इफ्तार पार्टी हो या किसी भी तरह की पार्टी, स्मॉल साइज के स्नैक्स हर किस्म की पार्टीज के लिए बेस्ट रहते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में ये मिनी साइज के या स्मॉल साइज के चिकन टिक्का रोल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिनको आप पहले से बनाकर इफ्तार पार्टी के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मिनी साइज़ की मज़ेदार से चिकन टिक्का रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर हम 500 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। और चिकन को यहाँ पर आप देखें, इस तरह से मैंने छोटे छोटे से पीसेस में काटा हुआ है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच दही। गाढ़ा और थिक दही ऐड करेंगे। अगर दही पतला हो तो फिर वो आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करें। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पर हरी मिर्चों को मैंने ऑयल के साथ चॉप किया हुआ है, तो तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल भी इसके साथ ही है। अब आप हरी मिर्चों को जैसे भी पीसना चाहें या जैसे भी चॉप करना चाहें, 1 टेबलस्पून ऑयल भी लाजमी मैरिनेशन में ऐड करें। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे तिक्का मसाला पाउडर। लेकिन अगर आपके पास तिक्का मसाला पाउडर ना हो तो आप बाकी स्पाइसेस को ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। इसके अलावा लास्ट में थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। चिकन को हम क्योंकि टिक्का के फ्लेवर में तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। लेकिन अगर आप ऐड ना करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इस तरह से हल्के हाथों से चिकन को मसलते हुए सारी मैरिनेशन को चिकन के ऊपर अप्लाई करना है या इसमें मिक्स करना है। तो बस अब इस तरह से चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद कवर करेंगे और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा और खुला टाइम है तो फिर आप इसको मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद अब हम रोल्स की बाइंडिंग के लिए मैदे का एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए एक छोटे साइज़ के मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि इसका एक पतला सा पेस्ट तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखें, इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है। तो चिकन को रखे हुए तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। अब मैरिनेशन के लास्ट के जो 5 मिनट हैं उसमें हम इसको कोयले की स्मोक भी दे देंगे, ताकि मैरिनेट होने के साथ साथ इसमें ज़बरदस्त सा तिक्के का स्मोकी फ्लेवर भी आ जाए। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का कोयला लेकर इसको डायरेक्ट चूल्हे की आग पर दहका लिया था। अब कोयले को जैसे कि आपने देखा है, यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल पेपर के ऊपर रखा है। आपके पास कोई भी छोटे साइज़ का स्टील का बाउल है तो आप उसके अंदर कोयला रख लें, या फिर आप बिल्कुल एक सिंपल काम करें, प्याज का छिलका रखकर उसमें कोयला रख लें। तो बस 5 मिनट के लिए स्मोक देने के बाद अब हम इस चिकन की कुकिंग करेंगे। तो इसके लिए कुकिंग पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑयल हमने मैरिनेशन में ऐड किया था। बस इसमें हमने इतना ऑयल ही शामिल करना है कि चिकन इसमें अच्छी तरह से पक जाए, पैन के साथ चिपके नहीं। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ, किसी भी चीज़ की अगर आप फिलिंग तैयार कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑयल मत ऐड करें, वरना जिस भी चीज़ में आप इसकी फिलिंग करेंगे वो अंदर से फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। बस 1-2 मिनट तक इस तरह से हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, ये चिकन थोड़ा-सा सॉलिड हो जाए। 1-2 मिनट तक पकाने के बाद इसको कवर करेंगे और कवर करके फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है, और इसको 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से मुसलसल हल्की आँच पर पकने देंगे। इसमें हमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी में ही चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। बस आप इसको पकाते हुए एहतियात कीजिएगा। अगर ज़रूरत हो तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कवर करके मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकाया है। पकाने के बाद अगर चिकन में एक्स्ट्रा पानी हो तो फिर आप उसको पहले हाई फ्लेम पर ड्राई कर लें, क्योंकि चिकन हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। उसके बाद पहले चिकन को थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर इस तरह से किसी बर्तन में निकाल कर इसके रेशे अलग अलग कर लें। देखिए, यहाँ पर मैंने रेशों को हाथ से ही अलग अलग कर लिया है। थोड़ी सी देर में ही चिकन के रेशे इस तरह से बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद अब हमने क्योंकि छोटे साइज़ के रोल्स तैयार करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे एक समोसा पट्टी या समोसा शीट। इस समोसा शीट के एक साइड पर चिकन की फिलिंग रखेंगे और इसी साइड से इसको फोल्ड करके टाइटली रोल करना शुरू करेंगे। इसके बाद जो हमने मैदे और पानी का पेस्ट तैयार किया था, समोसा शीट के दूसरे किनारे पर थोड़ी सी क्वांटिटी में ये पेस्ट अप्लाई करेंगे और उसी तरह से इसको रोल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखें, इस रोल के दोनों साइडों पर फिलिंग थोड़ी थोड़ी सी कम है,
इसलिए हम दोनों साइडों पर इसमें थोड़ी-थोड़ी सी फिलिंग ऐड करेंगे, हल्का-हल्का सा प्रेस करके, ताकि फिलिंग इसमें फिक्स हो जाए। बस चिकन की फिलिंग को यहाँ पर हमने रोल की शीट के बिल्कुल बराबर करना है। ये देखें इस तरह से। अब चिकन की इस फिलिंग को हमने लॉक करना है ताकि फ्राई करते हुए ये बाहर ना निकले। तो इसके लिए जो हमने मैदे और पानी वाला पेस्ट तैयार किया था, अब रोल के दोनों सिरों पर इस तरह से ये पेस्ट पहले अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इस पेस्ट के ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, ताकि जो चिकन की फिलिंग है वो अच्छी तरह से इसके अंदर लॉक हो जाए। ये देखें इस तरह से हमने ये रोल तैयार करना है। एक मरतबा दोबारा से देखें, इस तरह से समोसा शीट लेंगे और उसके एक साइड पर इस तरह से थोड़ी सी चिकन की फिलिंग रखेंगे, मुनासिब सी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। फिलिंग को इस तरह से हाथ से थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे, चिकन रेशो में है, इस तरह से ये बहुत अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसको रोल करेंगे और थोड़ा सा रोल करने के बाद फिलिंग को इस तरह से साइडों से भी थोड़ा सा अंदर की तरफ को प्रेस कर देंगे, ताकि फिलिंग अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए। इसके बाद इस शीट के दूसरे किनारे पर थोड़ी सी क्वांटिटी में मैदे और पानी वाला पेस्ट अप्लाई करेंगे और इसको रोल करके बंद कर देंगे। और रोल के साइडों पर ये जो जगह खाली है, इसमें हम चिकन की फिलिंग करेंगे। हाथ से प्रेस करके चिकन की फिलिंग को इसमें फिक्स कर देंगे। फिलिंग को रोल शीट के इस तरह से बिल्कुल बराबर कर देंगे। अब इस रोल के दोनों साइडों पर पहले अच्छी तरह से इस तरह से मैदे वाला पेस्ट अप्लाई करेंगे, बस कोई भी जगह खाली ना रहे, वरना फिर फ्राई करते हुए फिलिंग वहां से बाहर निकल सकती है। और फिर उसके बाद रोल के दोनों साइडों पर इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाकर इस तरह से हमें ये सारे रोल्स तैयार कर लेने हैं। अब इतनी क्वांटिटी में हमारे कम से कम 25 से 30 रोल्स जो हैं वो बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। अब आपने जितनी भी क्वांटिटी में इनको बनाकर फ्रीज करना है, उसी हिसाब से रेसिपी को आप 2 गुना या 3 गुना कर लें। तो अगर इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर इस पॉइंट पर अब आप इनको फ्रीज कर लें। इस तरह से इनको किसी भी खुली ट्रे में बिछाकर फ्रीजर में रख दें। जब ये अच्छी तरह से जम जाएं, सख्त हो जाएं, तो फिर आप इनको किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीजर में ही स्टोर कर लें। और जब भी आपको चाहिए हो, इनको फ्रीजर में से निकालें। डिफ्रोस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ही इनको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लें। यहाँ पर अब आपने देखा है कि अंदर से जो चिकन है, ये जो इसकी फिलिंग है, वो बहुत अच्छे से पकी हुई है। तो इसलिए अंदर से तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस फिलिंग को हमने डीप फ्रोस्ट करना है या गरम ही करना है। तो इसलिए जब आप इसको मीडियम लो फ्लेम पर ऑयल में फ्राई करेंगे, तो बाहर कलर आने के साथ साथ और बाहर से क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से भी जो फिलिंग है वो बहुत अच्छी तरह से डीप फ्रोस्ट हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। स्मॉल साइज़ के कितने ज़बरदस्त रोल्स तैयार हुए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। बहुत ही मज़े के रोल्स बनते हैं। अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व करें। डिफरेंट टाइप की सॉस की रेसिपीज़ भी अपने चैनल पर अक्सर मैं शेयर करती रहती हूँ। आप उनमें से भी कोई सॉस ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें, क्योंकि रमज़ान स्पेशल की बहुत सारी यूनिक रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर भी चुकी हूँ और बहुत सारी नई-नई रेसिपीज़ आने वाली भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।